स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पटना समेत हर जिले में 4 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए। केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए। बिहार के 1677 केंद्रों पर इंटर परीक्षा की तैयारी आज से 2 पाली में 15 फरवरी तक आयोजित होगी परीक्षा। राज्य भर में 12.92 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश हो जाएगा शुरू। कंट्रोल रूम में ले सकते हैं मदद। बिहार बोर्ड की परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा संबंधी सूचनाओं को त्वरित आदान प्रदान के लिए व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें सभी जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी के साथ साथ बिहार बोर्ड वरीय पदाधिकारी शामिल हैं। इसके माध्यम से सारी जानकारी मिलती रहेगी। शिक्षा मंत्री ने दी शुभकामनाएं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों, उनके अभिभावकों और संबंधित को परीक्षा के सफल संचालन में सहयोग की अपील की है। 10 सेट में उपलब्ध रहेगा प्रश्न। बोर्ड ने कहा कि सभी विषयों के प्रश्न 10 सेट कोड में उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी BSEB यूनिक ID जारी की गई है। प्रत्येक विषय में 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। विकल्प के रूप में 100% अतिरिक्त प्रश्न दिए जाएंगे। दिव्यांग परीक्षार्थी अपना श्रुति लेखक ला सकते हैं। अनुरोध के आधार पर उन्हें श्रुति लेखक उपलब्ध कराया जाएगा। पटना जिले में 85 केंद्रों पर 75,000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। एडमिट कार्ड में गड़बड़ी तो लाना होगा पहचान पत्र। वैसे परीक्षार्थी जिनका प्रवेश पत्र गुम हो गया हो या घर पर छूट गया हो, तो ऐसी स्थिति में उपस्थिति पत्रक में स्कैन्ड फोटो के साथ उससे पहचान पत्र कर और रोल सीट के सत्यापित कर परीक्षा में बैठने की और बंदी की अनुमति दी जाएगी। जिनके प्रवेश पत्र में फोटो को त्रुटि की गई है या किसी अन्य की तस्वीर छप गई है, तो छात्र को आधार कार्ड, वोटर ID आदि पहचान पत्र लेकर केंद्र पर आना होगा। इसके साथ ही पहचान पत्र की छायाप्रति राजपत्री पदाधिकारी से सत्यापित कराकर परीक्षा केंद्र पर जमा करनी होगी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET पेपर 1 में 24 और पेपर 2 में 12% सफल। बोर्ड ने सफल अभ्यर्थियों का प्रतिशत किया जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा CTET दिसंबर 2024 में सफल हुए अभ्यर्थियों का प्रतिशत जारी कर दिया है। CTET दिसंबर परिणाम के आंकड़ों के अनुसार पेपर 1 पहली से 5वीं के लिए 24.17% उम्मीदवार पास हुए, जबकि पेपर 2 छठी से 8वीं के लिए 12.31% सफल हुए। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पेपर 1 के लिए 6,86,197 अभ्यर्थी ने पंजीयन कराया था, जिसमें 5,72,489 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि पेपर 2 में 13,62,884 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था और 11,36,087 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। बता दें कि CTET का परिणाम 8 जनवरी को ही जारी कर दिया गया था। जल्द सफल उम्मीदवारों के अंक पत्र व प्रमाण पत्र डिजिलॉकर पर अपलोड कर दिए जाएंगे। सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे के बीच पटना के स्कूलों में होगी पढ़ाई। ठंड का असर कुछ कम होने के बाद स्कूलों के समय में जिला दंडाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक बार फिर बदलाव किया। मौसम बदलने के बाद स्कूलों के समय परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने आदेश दिया है कि सरकारी एवं निजी स्कूल सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे तक संचालित किया जा सकता है। DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अब 5 तक करें आवेदन। DLED पाठ्यक्रम सत्र 2025 से 27 में नामांकन के लिए अब 5 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुल्क 6 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। राज्य भर के 306 DLED कॉलेजों में 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए छात्र हेल्पलाइन www.dledbihar.com पर जाकर आवेदन करना होगा। DLED ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा 27 फरवरी से संभावित है। रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। हालांकि यह पेंशन कर्मचारी के कार्यकाल के दौरान हुए प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी पर निर्भर करता है। पेंशन की गणना का फार्मूला रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी की 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी निकाले। इस औसत सैलरी में 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो उससे 25,000 रुपये ज़्यादा पेंशन मिलेगी पेंशन। अगर कर्मचारी ने 15 साल तक काम किया है तो उससे 15,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। पेंशन में समय समय पर महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उससे परिवार
के पेंशन को 60% हिस्सा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को 10 साल नौकरी करने के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। यह पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत दी जाती है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।